दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय की तरफ चलते हैं और अपने परिसर में पाए जाने वाले कुछ जो वनस्पतियां हैं, जीव हैं, उनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कितना नज़दीक से देखिए, ये कवक है, जिसे कि हम इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। और अगर फंजाई कहें तो फंजाई उसका बहुवचन है, बहुवचन को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से यह देख पा रहे होंगे, इससे लगता होगा कि ये सड़ी गले पदार्थ से अपना भोजन ले रहे हैं। ये लकड़ी सड़ रही है और ये अपना भोजन उसी से लेकर के और ये बढ़ रहे हैं। ये तमाम प्रकार के होते हैं, हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमें दाद हो जाता है। दाद हो जाता है तो वह फंगस से ही होता है। एंटी फंगल दवा लेनी पड़ती है, तब जा कर के हमारा वो ठीक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये भी एक छत्ता नुमा एक फंगस ही है, इतना बड़ा सा। और इसको तोड़ने का अगर हम प्रयास करते हैं तो काफ़ी हार्ड होता है, ये काफ़ी हार्ड होता है। इसको तोड़ के देखते हैं कि देखिए किस तरह से है ये, और इधर किस तरह से है। ये सड़े गले पदार्थ से, सड़ रही लकड़ी से अपना भोजन ले रहा था। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये एक प्रकार से लकड़ी को या जो पौधे होते हैं उन्हें नुकसान पहुँचाने वाले कवक के रूप में इन्हें जाना जाता है। आइए कुछ और पौधों की खोज करते हैं, कुछ और हम पौधों में या इधर उधर लगे हुए कवक को देखने का प्रयास करते हैं। ये गुड़हल का पौधा है और आप नज़दीक से देखेंगे तो देखिए ये किस तरह से दिख रहा है, सफ़ेद हो गया है। इसमें फंगस की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसे रोटी या ब्रेड में जब नमी या किन्हीं कारणों से 2-3 दिन रखा रहता है तो उस पर राइजोपस नामक फंगस अटैक करता है और उसको नष्ट कर देता है। आइए दोस्तों, और भी हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप ये देखिए, छोटा सा पौधा दिख रहा है, कई दिख रहे हैं, और छतरी भी बना हुआ है, छाता। ये इधर भी है, इसे गांव में लोग राम छाता बोलते हैं। इसी तरीके से यदि हम कुछ जो फंगस हैं उनका नाम लेना चाहें तो उनमें ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये भी फंगस ही है। यहाँ ये फंगस ही है। और ये मशरूम, मोल्ड, ईस्ट, एस्पैरगुलस, पेनिसिलियम कैंडिडा, राइजोपस, अमानिटा, ट्रफल्स, इसके रूप में ये पाए जाते हैं। हमने गांव में सुन रखा है, फंगस जैसे गंगनधूर होता है, मशरूम होता है, कठफोड़वा, ये कठफोड़वा आपके सामने है। तो इस तरह से तमाम सारे हमारे, और कवक लकड़ी को क्षय पहुंचाता है। इसको जाइलोफेगस कवक कहा जाता है, जो लकड़ी को क्षति पहुंचाता है। अगर कहा जाए कि लूज स्मट, जो गेहूँ होता है, गेहूँ की फसल होती है, तो उसकी बाली में पाउडर, पीला पीला पाउडर, सफ़ेद सफ़ेद, भूरा भूरा पाउडर आ जाता है। वो लूज स्मट की वजह से होता है, एक बीमारी है। जो कि तमाम सारे फंगस ऐसे हैं जो हमें हमारे शरीर पर दाद उत्पन्न कर देते हैं। पौधे के तने पर फंगस के रूप में, चकत्ते के रूप में दिखाई देते हैं। और दाद जो है कि जिसे कि रंगवर्म भी कहा जाता है, एक फंगल संक्रमण है जो त्वचा, बाल और नाखूनों को प्रभावित करता है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ट्राइकोफाइटन, एपिडोरोमाफाइटन, माइक्रोस्पोरम। तो जो कि नाखून को भी नुकसान पहुंचाता है और शरीर में दाद, खाज, खुजली भी पैदा करता है। लूज स्मट जो होता है वो राइस पे अटैक करता है, धान की फसल पर अटैक करता है, उसकी बाली पे अटैक करता है। एक फंगल डिजीज है जो कि आस्ट्रेलेगेनोडिया वेरेंस की वजह से होता है। और लूज स्मट जो होता है वो गेहूं की फसल में होता है, जो कि गेहूं की बाली को ख़राब कर देता है। लकड़ी पर लगे कवक को आमतौर पर लकड़ी क्षय कवक या जाइलोफेगस कवक कहा जाता है। ये सड़ रही लकड़ी से अपना भोजन प्राप्त करता है, वृद्धि करता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये इसका कलर हरा नहीं है। जो चूँकि हरा नहीं, तो इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता होगा। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसका मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। हाँ, लेकिन ये पौधा है, ऐसा पौधा है जिसमें ग्रीन पिगमेंट या क्लोरोफिल नहीं है। तो नहीं है तो ये अपना भोजन कहाँ से लेता है? इन्हीं सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है। और तमाम प्रकार के छत्ते, तमाम प्रकार के गंगनधूर और मशरूम जो कि खाया भी जाता है, यानी कि कुछ हानिकारक होते हैं तो कुछ लाभदायक होते हैं। ऐसे ही
पेनिसिलियम एक ऐसा कवक है जिससे कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। कैंडिडा यह एक यीस्ट है जो मानव शरीर में पाया जाता है और कभी कभी संक्रमण का कारण भी बन जाता है। जो राइजोपस है एक कवक है, यह एक मोल्ड है जो ब्रेड या रोटी पर उगाता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। अमानिटा यह एक मशरूम है जिसकी कुछ प्रजातियां जहरीली भी होती हैं। ईस्ट के बारे में आपने जाना ही, मोल्ड मशरूम तो आप जानते ही हैं, हम लोग खाते ही हैं। धन्यवाद।